नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष संतोषी माता की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन करवाती और जो कुछ छूटन बचती वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह 7वां बेटा बहुत ही भोला भाला था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। तब बहू बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा खाना तो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक देख ना लूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। 7वां बेटा जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतली चादर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं और नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को पुकारा, बेटा तेरे 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बचा है, चल उठ जा, अब तू भी खाना खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह अंगूठी है, तुम इसे ले लो और अपनी एक निशानी मुझे दे दो। तब बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हुआ हाथ है। इतना कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। तब लड़के ने पूछा, कितने पैसे दोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। इस तरह साहूकार की नौकरी उस लड़के को मिल गई और वह सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का सारा लेन देन और हिसाब किताब सीख गया और ग्राहकों को माल बेचना आदि सारे काम करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके हवाले करके चला गया। दूसरी ओर उसके माता पिता उसकी पत्नी को दुखी करने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कथा पूरी होने के बाद उसने पूछा, बहनों यह किस देवता का व्रत है और इसको करने से क्या फल मिलता है? तब उनमें से एक स्त्री बोली,
यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता दूर होती है, माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, पति यदि बाहर गया हुआ है तो शीघ्र ही घर आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, और यदि राजा के दरबार में मुकदमा चल रहा है तो वह खत्म हो जाता है, सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तब बहू ने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? तब उस स्त्री ने कहा, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपए का अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा तथा प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु याद रहे नियम टूटना नहीं चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। लगभग 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चल पड़ी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तब लोगों ने बताया, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माँ। हे माँ, हे जगजननी, मेरे दुखों को दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे और बातें बनाने लगे, इतने दिनों में तो पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से बोली, भैया कागज आए, रुपया आया, यह सबके लिए अच्छा है। इतना कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माँ संतोषी उस बुढ़िया के बेटे के पास सपने में जाकर प्रकट हो गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माँ ने कहा, तेरा घर बार है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, मुझे क्या कमी है? तब माँ ने कहा, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं,
वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, मुझे यह सब मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सुबह जल्दी उठकर उसने भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कही। उन सब ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, कभी सपने भी सच होते हैं। तब एक बुजुर्ग ने कहा, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साँच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। बुजुर्ग की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे हुए सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माँ संतोषी का नाम लेकर यह चमत्कार देखकर वह प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान आदि खरीदने लगा। इन सभी कामों से निपटकर वह घर के लिए रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ियां लेने गई। लौटते वक्त उसने माता जी के मंदिर में विश्राम किया। वह उसका प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है? तब माता ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा। माता जी से यह कहकर वह प्रसन्नता पूर्वक लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक उसने नदी के किनारे रखा और दूसरा माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। फिर उसने वहां रुककर भोजन बनाया और खा पीकर विश्राम करके वह अपने गांव गया। सबको प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए वह उतावली सी वहां पर आ गई और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से बोली, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने को कहती है। बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया और उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? तब माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के नरेले में पानी मांग रही है। वह शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और आपको भी देखा। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं वहीं पर रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी है वही कर। यह कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। तब उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला
और सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, अच्छी बात है, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठानी के बेटों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय तुम सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। उद्यापन के समय लड़के जीमने आए और भर पेट खाना खाया, परंतु खाना खाने के बाद कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। तब बहू ने कहा, खटाई तो किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उन पैसों से इमली की खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता कुपित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, पता नहीं कहां से लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार पड़ेगी। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुला रही हो? माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब भुला दिया। वह बोली, माता, भूली तो नहीं और ना ही कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। तब बहू ने कहा, नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ कि वह कैसे आएंगे? माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। वह निकली और राह में उसे अपना पति आता हुआ मिल गया। तब उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? तब पति ने कहा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब बस घर को चलो। फिर वह दोनों घर पहुंच गए और कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, बेझिझक करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को बुलाने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाया, तुम सबसे पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें तो खटाई चाहिए। तब बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तुम्हारी मर्जी है। फिर बहू ने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, उस पर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने उनकी देहली पर पैर रखा, उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के अपनी दादी की बात सुनकर उसे भगाने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माँ मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटा देती है। इतने में सास को गुस्सा आ गया और बोली, क्या उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से सारी तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे दरवाजे खोल दिए।
सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, हम सब ने व्रत भंग करने का अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। उन सब की विनती सुनकर संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माँ संतोषी, जैसे आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना, और जो यह कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथ सिद्ध करना माँ। जय माँ संतोषी। यदि आपको संतोषी माता की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी लिखना ना भूलना। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हो संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।